गाइस, आज हम सब पढ़ने वाले हैं हैलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ। हैलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ, जो कि हम इंग्लिश में इसको कहते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। जैसे पहली विधि है यहाँ पे एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। कैसे एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा होता है। यहाँ पे हम सबसे पहले कोई एल्केन लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है एल्केन को प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे हम लिख के आपको बता रहे हैं, कोई एल्केन लेंगे। जैसे एल्केन में CH4 है, इसकी अभिक्रिया किसी हैलोजन Cl2 के साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति होगी? प्रकाश की। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3Cl और बाहर निकल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर से यही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका क्रिया होगा। फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन Cl निकलेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2Cl2। फिर यहाँ पे CH2Cl2 की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराई जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CHCl3 और फिर यहाँ पे Cl2 के साथ प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? CCl4। ये जो हमें मिलता है, ये हमारा क्या है? उत्पाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसके पहले जो प्राप्त होता है उसका नाम है क्लोरोफॉर। ये है क्लोरोफॉर। ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ से भी HCl बाहर होगा और यहाँ से भी HCl प्राप्त होगा। तो हम इस प्रकार से हैलोजनीकरण के द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि और दूसरा मेथड है एल्कीन द्वारा। दूसरा मेथड है एल्कीन द्वारा। एल्कीन के द्वारा कैसे प्राप्त होगा? जब हम एल्कीन पर हैलोजन अम्ल के योग द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब एल्कीन यौगिक होगा और उस पर हम कोई हैलोजन अम्ल जैसे HCl, ये सब HBr हैलोजन अम्ल के द्वारा हम क्या करेंगे? हैलो एल्केन को प्राप्त करेंगे। और यह अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया होती है। इसका हम रिएक्शन आपको लिख के बता रहे हैं। जैसे कोई अल्कीन लेना है हमें। जैसे हम एल्कीन ले रहे हैं R⁻CH। इसमें हमें हैलोजन अम्ल चाहे HBr HCl चाहे जो ले लें, हम HX ले रहे हैं के साथ कराएंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। जैसे यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हैलोजन की जो विद्युत ऋणात्मक होती है ज़्यादा और हाइड्रोजन की कम। और यहाँ सबसे पहले जहाँ हमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मिलता है, तो वहाँ पे सबसे वीक बंध जो होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों का बीच हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो
किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं की जा सकती। यहाँ मार्कोनिकॉफ के अनुसार ये अपना इलेक्ट्रॉन को लेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं जहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे हैलोजन जाएगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी वहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये हमारा ऐसा कुछ प्राप्त होगा। R C सिंगल बॉन्ड H हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और हैलोजन यहाँ आ जाएगा। तो ये जो हमें प्राप्त होता है ये हमारा हैलोअल्केन होता है। इसका नाम है अल्कीन। हैलोजन अम्ल। और ये जो प्राप्त होता है ये है अल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। हम इसकी आपको मैकेनिज्म क्रिया विधि बताते हैं। क्रिया विधि। इसकी क्रिया विधि दो पदों में पूर्ण होती है। पहला जो है हमारा एल्कीन लिखते हैं CH डबल बॉन्ड CH H, और यहाँ पे H और X है। अब ये सबसे पहले इसको हम कार्बोकेटायन के रूप में लिखेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये इस पे जाएगा, इस कार्बन पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम तोड़ेंगे तो हैलोजन पर क्या हो जाएगा माइनस, और हाइड्रोजन पर क्या हो जाएगा प्लस। तो देखते हैं यहाँ पे क्या निकलेगा हमारा। पे RCH और यहाँ पे प्लस हो जाएगा और X माइनस हो जाएगा। अब फिर से हम क्या करेंगे कार्बोकेटायन पर, ये इसका प्रथम पद रहा, द्वितीय पद, फिर से हम ये लेंगे कार्बोकेटायन CH प्लस CH और यहाँ X, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है ये वाला आपके इस कार्बन पे अटैक करेगा, जो कि हमारा क्या RCH X CH और H। तो हमारा एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ये जो होती है थोड़ी रिएक्शन मंद होती है और ये तीव्र होती है। इस प्रकार से एल्कीन के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। पहले क्या होगा, एल्कीन की अभिक्रिया किसी हैलोजन अम्ल के साथ कराएंगे तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। फिर इसकी क्रिया विधि दो पदों में पूर्ण होती है और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया की मैकेनिज्म होती है। तो पहली क्या होगी मंद होगी और दूसरी क्या होगी
तीव्र होगी। पहले हम क्या करेंगे, एल्केन को कार्बोकेटायन में बदलेंगे और कार्बोनाइन में बदलेंगे। तो फिर कार्बोकेटायन पर हम हाइड्रोजन को ला के उस पर अटैक कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। तो हम तीसरी विधि देखते हैं एल्कोहल से। एल्कोहल से कैसे प्राप्त होता है, ये हमारी तीसरी विधि है, एल्कोहल से कैसे प्राप्त होता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि एल्कोहल की अभिक्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर प्रतिस्थापन द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्कोहल लेंगे और एल्कोहल की अभिक्रिया में कराने पर प्रतिस्थापन द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो इसका रिएक्शन कैसे हो सकता है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे। एल्कोहल जो कि हमारा ROH होता है और यहाँ पे कोई हैलोजन हम HX लेंगे, ZnCl2 की उपस्थिति रहेगी। और अब यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस, और यहाँ पे करेंगे तो हाइड्रोजन पर माइनस और हाइड्रोजन पर प्लस। यहाँ से ये H2O बाहर कर देगा, R और X बन जाएगा और यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड और ये जल, ये एल्कोहल। इस प्रकार से एल्कोहल के द्वारा भी एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो हम थायोनिल क्लोराइड के द्वारा देखेंगे कैसे हमें चौथी विधि है थायोनिल क्लोराइड। चौथी विधि है थायोनिल क्लोराइड के द्वारा हम एल्किल हैलाइड को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर भी कह दिया है कि एल्कोहल को pyridine की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यह डार्जेंस अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, एल्कोहल रहेगा, एल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड SOCl2 इसके साथ pyridine की उपस्थिति में, pyridine स्थिति में हीट करेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा प्लस SO2 और HCl ये प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं ये कैसे प्राप्त होता है। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, एल्कोहल ROOH प्लस S डबल बॉन्ड OCl Cl pyridine की उपस्थिति में हीट करने के बाद तो सबसे पहले यहाँ से हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन पर प्लस ऑक्सीजन पर माइनस, और यहाँ सल्फर और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्लोरीन पर माइनस और सल्फर पर प्लस। एज सच यहाँ से भी हम ऑक्सीजन और R के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये जुड़ जाएगा। इसके ऊपर माइनस रहेगा और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और R के ऊपर प्लस। तो यहाँ से एक Cl इसके साथ जाएगा,
जो HCl बाहर निकलेगा और यहाँ से R मिलेगा इस Cl के साथ, मतलब यहाँ सल्फर के बीच करेंगे तो क्लोरीन लेगा और ये सल्फर के ऊपर प्लस, और ये Cl जाएगा इस R के साथ जो कि बनाएगा RCl प्लस, और यहाँ क्या बचा है S डबल बॉन्ड और S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये अभिक्रिया हमारी क्या है थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया इस प्रकार पूर्ण होती है। एक रिएक्शन और है पांचवा, जिसे हम कहते हैं स्वार्ट्स अभिक्रिया। स्वार्ट्स अभिक्रिया में होता है कि जब मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर क्लोराइड की तथा एंटीमनी टेट्राक्लोराइड कराया जाता है तो मेथिल फ्लोराइड प्राप्त होता है। मतलब जब हम क्या करेंगे मेथिल ब्रोमाइड CH3Br की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड AgF के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा मेथिल फ्लोराइड CH3F और AgBr। यही अभिक्रिया हमारी कहलाएगी स्वार्ट्स अभिक्रिया। ये क्या है मेथिल ब्रोमाइड सिल्वर फ्लोराइड और ये क्या है मेथिल सिल्वर ब्रोमाइड। इस प्रकार से ये अभिक्रिया पूर्ण होती है, स्वार्ट्स अभिक्रिया कहलाती है। आज हमने 5 विधि पढ़ा हैलोइल्केन के निर्माण में। पहला था हमारा हैलोजनीकरण, दूसरा था एल्केन द्वारा, तीसरा था HX के योग द्वारा और चौथा था हमारा थायोनिल क्लोराइड द्वारा और पांचवा है स्वार्ट्स अभिक्रिया। ये सब अभिक्रिया के द्वारा हम एल्किल हैलाइड का प्राप्त कर सकते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट अभिक्रिया होती है क्लास 12th के लिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, ऐसे ही बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।